नमस्कार मित्रों, आप पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई लेखपाल बैच और आज हम पढ़ेंगे सिंपलीफिकेशन। तो सिंपलीफिकेशन में पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा आज हम सिंपलीफिकेशन में पावर्स के बारे में बताते हैं कि पावर्स का किस प्रकार से सॉल्यूशन होता है या किस प्रकार से उनकी संक्रियाएं होती हैं। जैसे हमारे पास कोई 2 संख्या हैं जिनमें क्या है कि ये होता है बेस और ये होती है पावर। तो बेस के ऊपर जब पावर होती है तो अगर 2 संख्याएं जिनमें गुणा हो रहा है और अगर उनमें बेस समान है तो पावर को हम जोड़ देते हैं गुणा में। गुणा में पावर जुड़ती हैं, लेकिन कब जुड़ती हैं? जब बेस समान हो। तो इसकी पावर हो जाएगी a की पावर m प्लस n। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर हम डिवाइड करेंगे a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो दोनों बेस समान हैं तो हमारी पावर माइनस हो जाएगी a की पावर m माइनस n। एक तो ये हो गया। इसके बाद एक होता है a की पावर m और इसके ऊपर पावर n। पावर के ऊपर पावर, बशर्ते पावर दोनों के ऊपर होना चाहिए, अर्थात ब्रैकेट में होना चाहिए। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई आपस में हो जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे a की पावर m, m की पावर n, इसको जो है a की पावर m n नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो पावर है वो केवल m के ऊपर है और यहाँ पर जो पावर है वो m और a दोनों के ऊपर, यानी पूरी संख्या के ऊपर है। तो जब पूरी संख्या के ऊपर पावर के ऊपर पावर होती है तो ऐसी कंडीशन में पावर पावर का गुणा होता है और ऐसी कंडीशन में पावर पावर का गुणा नहीं होता है। अच्छा, एक और चीज़ बता रहा हूँ, a की पावर माइनस m अगर ऐसे लिखा हुआ है तो अगर माइनस की पावर को हमें प्लस बनाना है तो पूरी संख्या को 1/, कर देंगे। यानी कोई भी संख्या है जब वो नीचे से ऊपर आती है तो उसकी चिन्ह बदल जाता है, अर्थात संख्या को जैसे अगर संख्या को अगर भिन्न मान लें तो संख्या पलट जाती है, इसके नीचे 1 होगी। तो अगर इसी प्रकार से अगर हम मान लेते हैं कि a/b की पावर माइनस m है, तो अगर हम b/a कर देंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी। यानी जो भिन्न के रूप में लिखी है इसे हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, संख्या को पलट देंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। लेकिन ध्यान से देखेंगे, माइनस के a/b, इस पे पावर माइनस की m, तो संख्या पलट जाएगी, लेकिन अंदर का जो माइनस का चिन्ह है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस के b/a रहेगा और पावर m हो जाएगी। यानी कि जो माइनस की पावर है वो प्लस की पावर बनेगी। तो हमें केवल संख्या पलटनी है, चिन्ह नहीं पलटना है। तो चलिए इन एग्जाम्पल जो इतने फॉर्मूले बताए हैं इन पे 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, 243 पावर 2/3, इसका मान क्या होगा? तो देखिए 243 को हम क्या लिख सकते हैं? 243 को लिख सकते हैं, सॉरी 343 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3 और इस पूरे पे पावर है 2/3। तो अब देखिए पूरे ब्रैकेट लगा के पावर के ऊपर पावर है तो हम क्या करेंगे, पावर पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 की पावर हो जाएगी 3 गुणा 2/3। 3 से हम 3 काट देंगे तो क्या बचेगा, 7 की पावर 2 बचेगा और 7 की पावर 2 का मान कितना होता है, 49। ठीक है, और देखते हैं 1/216, इसकी पावर माइनस के 2/3। अब देखिए जब ये माइनस का पावर है तो हमें इस संख्या को पलटना पड़ेगा। तो चलिए इस संख्या को पलट देते हैं। तो 2 से 16/1 होगा, तो /1 हमको ज़रूरी नहीं लिखना, तो इसकी पावर हो जाएगा 2/3। संख्या पलट दी
तो संख्या पलटने के बाद में ये पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब 216 को हम क्या लिख सकते हैं, आप बताइए 6 का क्यों होता है। देखिए आपको जो घन है वो 1 से लेकर के 30 तक याद करने पड़ेंगे और वर्ग हैं वो 1 से लेकर के 50 तक याद करने पड़ेंगे। इतना याद कर लो तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत हद तक हमें हेल्प मिलती है। अगर ये सब याद नहीं होंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो ये 6 का क्यों होता है, तो अब पूरी संख्या का ब्रैकेट लगा के पावर के ऊपर पावर चढ़ा हुआ है तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस 3 से 3 कट जाएगा, 6 की पावर 2 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे ये देखिए कि 1/216 इसकी पावर है माइनस की 2/3। पूरी संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं, 1/27 की पावर -4/3। अब ये सॉल्यूशन है, सिंप्लीफिकेशन के थ्रू इसे हल करेंगे। तो देखिए पहले इसकी पावर चेंज कर लेते हैं और इसकी पावर चेंज कर लेते हैं, यानी जो माइनस की पावर है उसे प्लस की पावर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 216 की पावर 2/3 हो जाएगा, डिवाइड ये हो जाएगा 27 की पावर हो जाएगा 4/3। ये पावर कभी नहीं पलटती, पावर हमेशा इसी जिस फॉर्म में होती है उसी फॉर्म में रहती है, केवल इसका चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए ये 6 की पावर 2/3 डिवाइड ये 3 की पावर 6 की पावर 3 गुणा, इसी प्रकार 3 की पावर 3 गुणा 4/3। तो ये हो जाएगा 6 की पावर 3 से 3 कटेगा 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 4, ये हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ क्या बचेगा वो देख लीजिए। 6 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, 6 की पावर 2, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, तो इस पूरे की पावर 2 हो जाएगा। और जब पूरे की पावर किसी ब्रैकेट की अगर पावर चढ़ाते हैं तो वो पावर दोनों के ऊपर मानी जाती है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, इस प्रकार से मानेंगे। अगर इस प्रकार से लिखा होता तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर को जब दोनों संख्याएं अलग अलग होती हैं और उनके ऊपर पावर कोई होती है तो उस पावर को दोनों के ऊपर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, यानी 3 पर 4 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इससे ये कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचेगा 9। तो ये इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, -2 की पावर -2 ऐसे करके और ब्रैकेट लगा के ये है पावर -2। तो अब देखिए जब ब्रैकेट लगा के इस प्रकार से ब्रैकेट के बाहर पावर होती है, ब्रैकेट के अंदर भी पावर होती है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में पावर का गुणा हो जाता है। तो ये हमारे पास बचेगा -2 और इसकी पावर हो जाएगी -2 गुणा -2, अर्थात +4। तो हमारे पास हो जाएगा -2 की पावर 4। तो अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2। एक चीज़ और बता देते हैं, अगर माइनस लगी है और इसकी पावर सम हो जाती है तो हम इसको प्लस मान लेते हैं। तो वैसे भी यहाँ माइनस लगी और इसकी पावर कितनी है, 4 है, यानी सम है। सम है तो क्या होगा, इसका प्लस हो जाएगा, तो चिन्ह तो वैसे ही हट जाएगा, 2 की पावर 4 बचेगी। तो 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16 होती है। तो इस प्रकार से सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, 5/3 की पावर है -1/2 गुणा 3/5 की पावर है +1/2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ लोग इसको 0 मान लेंगे पावर से पावर को और इसका मान 1 मान लेंगे। जैसे कोई भी संख्या है अगर उस पर पावर 0 है तो इसका मान 1 होता है, ये निश्चित है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम इस पावर को प्लस बनाएंगे। तो 3/5 की पावर 1/2 हो जाएगी गुणा 3/5 की पावर 1/2 हो जाएगी। अब देखिए जब आधार सेम है यानी जो बेस सेम है तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएंगी। तो 1/2 और 1/2 कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारा हो जाएगा 3/5 और इसकी पावर 1, और 1 पावर की कोई वैल्यू नहीं होती, संख्या स्वयं होती है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3/5 आएगा।
अच्छा, एक चीज़ और समझेंगे आप ध्यान से। जैसे अंडर रूल में 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने लिख दिया घनमूल में 5, इसका मतलब यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो जब 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो इन सबको हम नोट इंडिकेट करते हैं, लेकिन जब केवल 2 लिखा होता है तो उसे हम छोड़ देते हैं, उसे हम लिखते नहीं हैं। लेकिन कभी कभी बाय द वे अगर ऐसा लिख के भी आ जाता है तो उसे हम बाहर नहीं मानेंगे। अब इसके बाहर कोई संख्या है जो इस ब्रैकेट के, जो इस अंडरूल है, अंडरूल की इस चौंच के भीतर लिखा हुआ है, तो वो अंडरूल की पावर माना जाएगा, और अगर बाहर कोई संख्या लिखा है तो वो उसका मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान से देखेंगे आप। तो अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप समझेंगे, जो भी संख्या है, जैसे अंडरूल लगा हुआ है 2 का, तो इसकी मतलब होता है 1/2 पावर। ऐसे 3 की पावर का क्यू लगा हुआ है तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 1/3। ऐसे ही 5 की पावर पे हम 4 का पावर लगा दिया, 4 का रूट लगा दिया, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/4। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर भीतर भी कोई पावर है, जैसे 2 की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 तो पूरी संख्या लिखी जाएगी, और ये जो क्यू वाला रूट है इसका हो जाएगा पावर 1/में। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो और देखते हैं, √m a की पावर n, इसमें क्या होगा। तो देखिए m का रूट है तो m तो आ जाएगी 1/m में, पावर में, और ये संख्या ऐसे की ऐसी लिखी रहेगी, तो a की पावर n और इसके पावर में आ जाएगी 1/m। ये जो m का रूट है वो पावर में 1/रूट में आ जाता है। तो अब इसका और इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर n/m। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जब 2 पक्षों में, जैसे इधर हमारा अंडर रूल क्यू में x लिखा हुआ है और इधर 2 लिखा हुआ है, तो देखिए ये वाली जो रूट है अगर यहीं पर आएगी पावर में, तो यहाँ पर आएगी 1/n और दूसरी तरफ आएगी केवल n। आप समझ पा रहे हैं, यानी 1/n को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो n आएगी, अर्थात इधर पे ये है, अगर यहाँ पे लगाएंगे तो एक आएगी x की पावर 1/3, और अगर इस 3 को यहाँ पे ले जाएंगे तो केवल सिंपल सी पावर 3 आ जाएगी। तो जैसे इस रूट को हम इधर ले जाते हैं तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा 2 की पावर 3 अर्थात 8। तो इधर की पावर जब इधर जाती है, अगर यहाँ पावर होगी तो पावर 1/, में आ जाएगी। जैसे x की पावर 3 = 27, तो जब ये पावर है, ये पावर है तो यहाँ जाएगी तो 1/, में आ जाएगी। तो x = 27 की पावर 1/3। यहाँ की जो पावर होती है वो इधर जाती है तो 1/, पावर के रूप में आती है, और इधर रूट होता है तो वो सिंपल से इधर पावर के रूप में आ जाता है। और देखेंगे, जैसे 4 के रूट में लिखा हुआ है 4x + 1 और माइनस के 3 = 0। तो देखिए अभी पूरे पर रूट नहीं है, तो अगर पूरी संख्या पर रूट नहीं होता है तो हम उसे इधर उधर नहीं कर पाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 3 को हम पक्षांतर कर देंगे, तो ये 3 इधर जाएगा तो बराबर हो जाएगा, तो हमारी संख्या रहेगी =3। अब मैंने अभी बताया था कि ये जो रूट है 4 का, 4 की पावर का रूट है, इधर जाएगा तो केवल पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x + 1 = 3 की पावर 4 अर्थात 81। यह हो जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा 81 - 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4x = 80, तो यहाँ से हो जाएगा x = 20। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 20। अब यहाँ पर और देखते हैं
अगर n की पावर a है और n की पावर में b है, जब रूट भी सेम होता है, जब रूट सेम होता है तो उसी रूट में अंदर का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे रूट 3 ले लेते हैं। रूट 3 में 5 मल्टीप्लाई रूट 3 में 25। देखिए यहाँ पर 3 का रूट है और यहाँ पर भी 3 का रूट है, रूट सेम है तो हम क्या करेंगे, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 के रूट में 125 और 125 होता है 5 की पावर 3। 3 से 3 का रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 के रूट में 16 गुणा 4 के रूट में 4, तो ये हो जाएगा 4 के रूट में 64। 4 के रूट में 64। अब आप समझेंगे 64 तो किसी का रूट ही नहीं होता, मतलब रूट तो होता है लेकिन 4 चौथा रूट नहीं होता। तो 64 होता है 2 की पावर 6 और जो 4 का रूट है ये पावर में आ जाएगा 1/4। अब क्या होगा, अब देखिए पावर पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 की पावर 6 गुणा 1/4, 2 से कर लेंगे कैंसिल, तो 2 से 3 बार ये कटा और 2 बार ये कटा, तो ये बचेगा 2 की पावर 3/2। तो यही हमारा आंसर होगा। आगे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ए पर m की पावर का एक रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब होगा a की पावर 1/m। अब ध्यान से देखेंगे a की पावर 1/m, इस पर फिर से n का रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा a की पावर 1/m, पहले से था n और आ जाएगा। तो इसका मतलब इस पे एक पावर रूट m का है, एक रूट n का है, तो दोनों रूट लगाएंगे तब ये कंडीशन आएगी। तो अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडररूल n और अंडररूल m, जैसे कोई संख्या है उस पर 2 रूट लगे हुए हैं, तो क्या होगा, वो रूट में क्या आ जाएगा, दोनों में नीचे इस प्रकार से आ जाएगा। दोनों जितने रूट हैं, जिस पावर के रूट हैं, वो रूट यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। अगर अंदर किसी संख्या पे कोई पावर चढ़ती है, जैसे रूट m, रूट n और अंदर a की पावर x है, तो हम क्या लगाएंगे, ये हो जाएगा a की पावर x अपॉन m n, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इस प्रकार से दिया है, रूट में m, रूट में n और अंदर है a की पावर x और इसके ब्रैकेट लगा के पावर y, तो देखिए इधर भी पावर के पावर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर x y और नीचे हो जाएगा m n। जो रूट वाले पावर हैं वो बटे में आ जाएंगे और जो ब्रैकेट वाले पावर हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। देखिए जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो नोटिस ज़रूर बना लें, क्योंकि अगर आप नोटिस नहीं बनाओगे, आप इसे पेन से नहीं सॉल्व करोगे तो आप नहीं सीख सकते। इसके लिए आप कोई सा एक रजिस्टर बना लीजिए और रजिस्टर में जो भी हम बताते जा रहे हैं उसे नोट कर लीजिए। जब आप पूरा सिंप्लीफिकेशन पढ़ चुके होंगे तो उसके बाद फिर ये नहीं कह पाएंगे कि ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, क्योंकि हम लगभग हर प्रकार का सवाल आपको सिंप्लीफिकेशन में करा देंगे। तो इसके लिए ज़रूरी बस यही है कि आप जो भी हम पढ़ाते जा रहे हैं उसका नोटिस तैयार कर लीजिए। अब जैसे देखिए रूट 6, रूट 5 और रूट 3 और अंदर है 100, तो अब इसे क्या करेंगे, अब इसको हमें पावर में बदलना है। तो 100 की पावर कितना हो जाएगा, 3 रूट हैं तो तीनों रूट 1 आ जाएगा, 1/6 इंटू 5 इंटू 3, यानी ये हो जाएगा 100 की पावर 1/90। तो जब भी इस प्रकार के रूट होते हैं तो रूट में क्या होता है, पावर बटे में आ जाती हैं। रूट में 6, रूट में 3 और रूट में 5,
और इधर है 3 की पावर 5 इसकी पावर 6। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आप देखेंगे 3 की पावर 5 गुणा 6 ऊपर आ जाएगा और 6 गुणा 3 गुणा 5 नीचे आ जाएगा। यानी जो रूट वाली पावर हैं वो नीचे आ जाएंगी और जो ब्रैकेट वाली पावर हैं वो ऊपर आ जाएंगी। तो देखिए 6 से 6 काट दिया, 5 से 5 काट दिया, कितना बचा? 3 की पावर 1/3। तो यही इसका आंसर होगा। इस प्रकार से भी कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाता है कि इसका मान ये है, तो फिर सॉल्व करके बताइए। या फिर इसका बता देगा कि ये कंडीशन दी गई, इसके बराबर x की पावर 3 है, तो इधर x की पावर 3 है, इधर 3 की पावर 1/3 है। जब दोनों कंडीशन में बराबर लगी होती है, बीच में बराबर के बाद दोनों तरफ कंडीशन होती है एक, तो उसमें x की वैल्यू निकालनी होती है। जो भी सॉल्व करना होता है वो चलिए बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे इधर a की पावर x है और इधर a की पावर 3 है, तो जब बराबर लगा हुआ होता है, दोनों तरफ बेस समान होता है, तो पावर भी समान होगा। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी। ये कब कंडीशन में? जब बीच में बराबर लगा हुआ है। अगर बेस समान है तो पावर भी समान होगी। जैसे इधर हमने लिखी है 3 की पावर x-5, तो और इधर लिख दिया 3 की पावर 8। तो देखिए 3 की पावर 8। तो जब यहाँ पर बराबर लगा हुआ है तो दोनों तरफ का बेस भी क्लियर होगा और दोनों तरफ की पावर भी समान होगी। तो बेस हमारा क्लियर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 8 के बराबर क्या होगा? x-5। तो जो x-5 होगा ये 8 के बराबर होगा, तो x बराबर हो जाएगा 13। अर्थात जब बेस बराबर होगा बराबर दोनों पक्षों में, तो वहाँ पर पावर भी हमेशा बराबर होती है। लेकिन यदि कभी कभी बेस बराबर नहीं होता है, जैसे 125 की पावर x-6 और इधर 5 की पावर हमने कर दिया 10। अब इसमें क्या है कि इधर 5 है, इधर 125 है, बेस तो बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी बेस और ये बेस दोनों बराबर करने पड़ेंगे। अगर बेस बराबर नहीं करेंगे तो हम पावर को बराबर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इसकी पावर x-6 और इधर 5 की पावर 10। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है, पावर पावर का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 की पावर 3 x-18 बराबर 5 की पावर 10। अब देखिए दोनों तरफ बेस क्लियर हो गया। जब हमारा बेस क्लियर हो गया तो हमारी पावर भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो 3x-18 बराबर 10, तो 3x बराबर हो जाएगा 10 और 18, ये 18 इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 28, तो x बराबर हो जाएगा 28/3। तो इस प्रकार से जब हमारा बेस क्लियर नहीं होता है तो क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में हमें बेस बराबर करना पड़ता है। जब बेस बराबर कर लेंगे तो उसके बाद हम पावर को बराबर रख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। 8 की पावर 3x-2 बराबर 2 की पावर 1 की पावर 2 की पावर 5। तो अब ये देखिए ये 2 की पावर 5 है और 1 की पावर क्या है? 1 की पावर जो संख्या यहाँ पर दी गई है वो सब 1 की पावर है, और 2 की पावर क्या है? 2 की पावर इतनी है। तो सबसे पहले हम देखें 1 की पावर कितनी है। ठीक है, तो 1 की पावर कुछ भी हो, 1 का पावर उसका मान कितना होता है? उसका मान 1 होता है। तो ये 1 के पावर जितनी भी है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 और 2 की पावर 1, यानी इधर रहेगा 2 की पावर 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 और इसकी पावर हो जाएगा 3x-2 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 1। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि अगर 1 की कोई भी पावर लगाएंगे हम तो 1 की जितनी भी पावर होती हैं 1 की पावर n होती है, उसका मान 1 होता है। तो इसका पूरे का मान 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ आधार बराबर हो चुका है, तो हमें पावर भी बराबर करनी पड़ेंगी। तो इधर से करेंगे 3 3 9, 9x-6 बराबर 1। 6 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x बराबर 7, x बराबर हो जाएगा 7/9। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही बताएंगे आपको।
अभी पावर से सिंप्लीफिकेशन में पावर के बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों जितना भी मैंने पढ़ाया है उस वीडियो के जो जो टॉपिक मैंने करा दिए हैं उन सब के आप नोटिस ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर नोटिस तैयार नहीं करेंगे तो आप पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।